अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाफ़िज़ाबाद शील्ड एसोसिएट के अपने खाते से आपसे मुखातिब है। आज का हमारा टॉपिक है कैबिनेट डिवीजन एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में घरों का क्या साइज़ है और उनकी रेंटल वैल्यू क्या है, और अगर किसी ने घर परचेज़ करना हो तो उसका एक मुनासिब रेट क्या है और किस तरह से हम उसका रेट की वैल्यूएशन कर सकते हैं। हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले रहायशियों को क्या मसाइल हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैबिनेट E16 E17 में घरों का क्या साइज़ है। सबसे जो छोटा साइज़ है वो 30-60 यानी 7 मरले है, और 7 मरले का घर जो है वो तकरीबन आपको 25,000 रुपये से लेके 30,000 पर पोर्शन रेंट पर मिल जाता है। और मोस्टली जो घर हैं उनमें गैस लगी हुई है, और जो बिल्कुल ब्रांड न्यू बने हैं उनमें अभी गैस नहीं लगी हुई, क्योंकि अभी गैस के जो न्यू मीटर हैं वो नहीं लग रहे। लोगों के जो डिमांड ड्राफ्ट हैं वो जमा है। जब मीटर लगना शुरू हो जाएंगे तो पूरी सोसाइटी में गैस के जो मीटर हैं वो लग जाएंगे जिस बंदे ने अप्लाई किया होगा, क्योंकि पूरी सोसाइटी के अंदर जो लाइन्स हैं गैस की लाइनें वो डली हुई हैं, पानी की लाइनें डली हुई हैं, इंटरनेट की लाइनें डली हुई हैं। पानी जो है वो फ़िलहाल लोग बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं और सोसाइटी टैंकर के ज़रिए सप्लाई देती है, लाइनों के ज़रिए अभी सप्लाई नहीं देती, क्योंकि इनको जो लाइन गाजी परोठा से मंजूर हुई है CDA की तरफ से वो अभी इनको इशू नहीं की गया, इनका कनेक्शन उधर से नहीं हुआ। जब वो कनेक्शन इनका हो जाएगा तो यहाँ पर सप्लाई का पानी मिलना शुरू हो जाएगा। जो टैंकर की प्राइस है, टैंकर तकरीबन आपको सोसाइटी से बुक करवाएं तो वो 1300 रुपये में मिलता है, और अगर आप बाहर से प्राइवेट बुक करवाएं तो उसकी प्राइस तकरीबन 3000 से 3500 रुपये पर टैंकर बुक होता है। तो 7 मरले की अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो 7 मरले का जो घर है वो तकरीबन उसका रेट स्टार्ट होता है 1,80,00,000 से लेके 2,30,00,000 तक। उसमें जो प्लाट है उसकी लोकेशन का ताल्लुक है और कंस्ट्रक्शन के कुछ कंसर्निंग मामला होते हैं। तो अगर हम एवरेज प्लाट की बात करें तो एवरेज जो 7 मरले का प्लाट है वो तकरीबन 60 लाख से लेके 70 लाख के इर्द गिर्द आपको मिल जाता है। बाकी जो मेजर रोड है वो 60 फीट वाइड रोड है, उसके ऊपर थोड़े से प्लाट महंगे हैं। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन की वैल्यूएशन की बात करें तो 30-60 का जो घर है वो तकरीबन उसका कवर्ड एरिया एस्टिमेटेड कवर्ड एरिया 1600 स्क्वायर फीट होता है, और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कास्ट चल रही है पर स्क्वायर फीट जो कास्ट है मटीरियल के साथ वो मिनिमम 3500 रुपये है और मैक्सिमम 5000 रुपये है। तो अगर हम इसका मिड वैल्यू लें 4000 रुपये के करीब, तो ये तकरीबन कोई 64 लाख के करीब आपका विद मटीरियल जो घर है वो सिंगल स्टोरी तैयार होता है। तो इसको अगर डबल स्टोरी कर लिया जाए तो ये 1,28 से 1,30,00,000 रुपये में आपका जो डबल स्टोरी घर है वो रेडी हो जाता है। उसमें अगर हम 7 प्लाट की प्राइस इंक्लूड कर लें 70 लाख रुपये तो ये तकरीबन 1,90,00,000 के करीब आपको कास्ट करता है। तो ये एक एवेल्यूएशन का तरीका है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो मार्केट में राइज है उस हिसाब से मैंने आपको एक बेस्ट जो प्रोसीजर है घर की वैल्यूएशन लगाने का वो मैंने आपको दे दिया है। सेम अब बात करें 10 मरला की, तो 10 मरले का जो घर है वो तकरीबन 2,80,00,000 से लेके 3,20,00,000 के राउंड अबाउट जो है ना वो कास्ट करता है। इसका भी सेम प्रोसीजर है। आप घर का कवर्ड एरिया निकालेंगे, जैसे 35 बाई 70 का प्लाट है, जो फ्रंट और बैक पे जगह छोड़ते हैं वो जगह छोड़कर बाकी जो प्लाट है उसको उसकी लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके और पर स्क्वायर फीट प्राइस से आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास कंस्ट्रक्शन कास्ट आ जाएगी। साथ फिर आप बीच में प्लाट का एक एवरेज जो 10 मरले का प्लाट है वो आपको तकरीबन 80 लाख रुपए का कास्ट करता है। तो प्लस आप प्लाट की प्राइस ऐड कर लें तो आपके पास घर की एग्जैक्ट जो कॉस्ट है वो निकल आएगी। उसके बाद फिर डेफिनेटली एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है घर बनाना। तो जो लोग घर बनाकर सेल करते हैं तो उनका ज़्यादा डेफिनेटली टाइम लगा होता है, रिसोर्सेज लगे होते हैं, तो बीच में फिर इसका जो प्रॉफिट है वो एक जायज़ प्रॉफिट इंक्लूड होता है। तो जो लोग घर बना रहे हैं तो वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। हम अगर 10 मरला के रेंटल वैल्यू की बात करें तो 10 मरला की जो रेंटल वैल्यू है वो तकरीबन पर पोर्शन 35,000 रुपये से स्टार्ट होता है। मतलब 35,000 रुपये से स्टार्ट होकर 40,000 रुपये तक जाता है। ये पूरा घर जो है वो 70 से 80,000 रुपये रेंट पर आपको मिल जाता है। उसमें किसी में गैस अवेलेबल होती है, किसी में पानी अवेलेबल होता है, तो कोई ना कोई चीज़ जो मिसिंग होती है। तो जिसमें सारी चीज़ें हो वो डेफिनेटली वो थोड़ा महंगा हो जाता है।
तो इसके बाद आ जाता है कनाल। इस सोसाइटी में 90% जो प्लाट हैं वो कनाल के हैं। तो कुछ लोग जो हैं अगर वो रेंटल वैल्यू अर्न करना चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि हमें रेंटल वैल्यू वाली प्रॉपर्टी मिल जाए, तो मैं उन लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा कि इस सोसाइटी में आएँ। इस सोसाइटी में चाहे कनाल का या 10 मरले का या 7 मरले का घर बनाएं और एक लिमिटेड बजट के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी से रेंटल वैल्यू हासिल करना शुरू कर सकते हैं। कनाल की अगर हम बात करें तो कनाल का प्लाट जो है वो तकरीबन 80 लाख से स्टार्ट होके 1 करोड़ 30 लाख तक जाता है लोकेशन टू लोकेशन। तो लेट्स सपोज मैं मीडियन वैल्यू ले लेता हूँ तकरीबन 90 लाख रुपया। 90 लाख रुपये का आप कनाल का प्लाट लें, 3000 जो है वो तकरीबन एक स्टोरी का कवर्ड एरिया बनता है। तो टोटल कनाल का जो कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 6000 से लेके 6500 के करीब बनता है। तो अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट के ऊपर बात करें तो हम 6000 कवर्ड एरिया रखते हैं और 4000 विद मटेरियल कास्ट के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख रुपए डबल स्टोरी जो है ना वो आपका घर वो एक लिमिटेड अमेनिटीज़ और एक बेसिक चीज़ों के साथ बन जाता है। जैसे अप्लाइंसेज हैं वो कुछ लोग जो हैं वो इम्पोर्टेड इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें लगाए तो डेफिनेटली जो कंस्ट्रक्शन की जो कास्ट है वो बढ़ती जाती है। तो इसमें अगर बात कर लें जैसे 2 करोड़ 60 लाख रुपया 2 करोड़ 40 से 2 करोड़ 60 लाख के करीब आपका कंस्ट्रक्शन कास्ट आ गई, प्लस 90 लाख रुपए का प्लाट आ गया, तो ये तकरीबन आपको 3 करोड़ 60 से 4 करोड़ के आगे पीछे आपको कास्ट करता है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल आप देख लें 4 करोड़ पे अगर आप एक प्रॉपर्टी पे लगाते हैं तो इसका यहाँ पर आपको रेंटल वैल्यू जो है वो 1 लाख के करीब मिलती है। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ नॉट अ बैड आइडिया। अगर आप रेंटल वैल्यू अर्न करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई बंदा कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है और कैबिनेट डिवीजन में उसका प्लाट है तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी मुहैया करते हैं। हमारे यहाँ बिल्डर्स के साथ जॉइंट वेंचर्स चल रहे हैं, तकरीबन कोई 12 से 14 प्रोजेक्ट हैं हमारे इसी सोसाइटी के अंदर। आप आएँ, फर्दर हर प्रोजेक्ट का विज़िट करें, अगर आपको समझ आती है तो आप हमसे कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट डिवीजन के अलावा रोशन पाकिस्तान या G17, G18, G17, G15, G16 यहाँ पर आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है या प्रॉपर्टी सेल करनी है या आपने इस्लामाबाद में कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आप हमारी रियल एस्टेट सर्विसेज से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह वी विल नेवर लेट यू डाउन। आपको अच्छी सर्विसेज और प्रीमियम सर्विसेज देंगे इंशाअल्लाह। सेल परचेज के हवाले से आपको कोई कंसर्न हो, आपने कोई प्लाट ट्रांसफ़र करवाना है, किसी प्लाट की वैल्यूएशन लेनी है या कैबिनेट डिवीजन में कोई प्लाट परचेज करना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है और आप हमें व्हाट्सएप करें, इंशाअल्लाह हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।